अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाई। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और मेरा तजिया शेयर करूंगा। गुल मोहम्मद साहब हैं, इन्होंने अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें तो मेरे साथ एक ट्वीट शेयर किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, फाइनली पाकिस्तान गवर्नमेंट अनाउंस्ड ब्रिंगिंग डिजिटल करेंसी इन पाकिस्तान। और साथ उन्होंने एक अखबार का तराशा जो है मुझे टैग किया। उसमें रोज़नामा आज है जी। रोज़नामा आज क्या रिपोर्ट कर रहा है, डिजिटल करेंसी लाने का फैसला, बड़ी हेडलाइन। डॉलर बहरान और काले धन पर काबू पाया जा सकता है। यही बात मैं, वकार भाई और दीगर जो हमारे क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं या ब्लॉगर्स हैं, वो सारे गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी देर से। हुकूमत ने माहिरीन की खिदमत हासिल कर ली। डिजिटल करेंसी की कदर पाकिस्तानी रुपये के बराबर होगी। ये इस वजह से क्योंकि इस वक्त अगर आप गूगल पे 1 USD टू PKR लिखेंगे तो प्राइस आपको नज़र आ रही है 295। ये आलमोस्ट यूँ समझ लें कि इंटर बैंक रेट है जो गूगल कोड का रहा है। जबकि जो डिजिटल करेंसी पे डॉलर का जो रेट है वो 312 रुपये। ये तकरीबन, ये देख लें, 17 रुपये का फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। ख़बर ये रिपोर्ट कर रही है कि अगर डिजिटल करेंसी की कदर पाकिस्तानी रुपये के बराबर होगी, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड दस्तयाबी से रुपया मजबूत होगा। डॉलर बरामदगी के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के घर पे छापे मारने का फैसला, एक्सचेंज कंपनी से रिकॉर्ड जमा, डॉलर छुपाने पर कैदो जुर्माने की सज़ा मिलेगी। पहली बात तो ये है कि ये जो मैंने सारी खबर पढ़ी है, ये खबर कम और ख्वाहिशात ज़्यादा लग रही हैं। ये उसी तरह की ख्वाहिशात हैं जिस तरह का मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मैं, वक़ार भाई और दीगर जो क्रिप्टो पे थोड़ा बहुत सूझबूझ रखने वाले हैं वो आपके साथ शेयर कर चुके हैं। मसला ये है कि क्या हुकूमत ऐसे करने जा रही है या नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता। उसकी वजह यह है क्योंकि मैंने थोड़ा सा इस अखबार को पढ़ने की कोशिश की है, चूँकि ये पूरी मुकम्मल खबर मेरे पास नहीं है। यहाँ पे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सोर्स देखा कि इसका सोर्स क्या है। सोर्स जनाब बैंक सेक्टर ज़राए के मुताबिक, यानी सोर्स है ट्रस्ट में, कोई सोर्स नहीं है ट्रस्ट में। तो क्या आप रोज़नामा आज अखबार के ऊपर आप ट्रस्ट करके इस खबर पे यकीन, अगर ऐसा हो जाए तो ये बेस्ट है, लेकिन इसको ज़हन में रख के आप इतना ज़्यादा होपफुल ना हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा हो। अगर कोई ऐसा हुकूमत में कोई ऐसा सिलसिला हो रहा होता तो मेन स्ट्रीम मीडिया की इस वक्त हेडलाइंस बन रही होती, क्योंकि यही सल्यूशन है। ये एक सल्यूशन है दीगर कई सल्यूशंस में से, हमारे जो इकनॉमिक मसाइल हैं उस हवाले से टाइम टू टाइम मैं भी आपके साथ गुफ्तगू करता आ रहा हूँ। अब मार्केट की कुछ दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। आज वेडनेसडे है और सबकी नज़रें हैं फेड का जो रात को डिसीजन आना। पाकिस्तानी टाइम, मुझे नहीं पता आप कब वीडियो वॉच कर रहे होंगे, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तकरीबन शाम 6 बजे के करीब। तो रात को 11 साढ़े 11 बजे मार्केट में वोलेटिलिटी नज़र आएगी। शाम 5 बजे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे पहले बैंक ऑफ जो इंग्लैंड है उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट आ चुकी है। रात को जो मेजर इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ सकता है जिस पॉलिसी की वजह से, वो US फेडरेशन की पॉलिसी स्टेटमेंट है। और मैंने आपको बताया था जो जेरेमी पॉल की स्पीच है वो मार्केट में थोड़ा सा आपको मोमेंटम नज़र आएगी। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि 99% चांसेस यही है कि अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा नहीं, इंटरेस्ट रेट को पॉज होगा। लेकिन अगर वो मज़ीद कोई हॉकी स्टेटमेंट, थोड़ा सख्त स्टेटमेंट दे देता है कि हम भाई महंगाई को ज़रूर कंट्रोल करेंगे, हमें इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ाना पड़ा, अनलिमिटेड टाइम, कोई टाइम फिक्स ना किया उन्होंने, तो शायद ये मार्केट इसको नेगेटिव ले और मार्केट में थोड़ा आपको डंप नज़र आए। तो बी वेरी केयरफुल। अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करें तो इस हिसाब से आप पोजीशंस वगैरह लें। बिटकॉइन फ़िलहाल 27,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। कल दोबारा बिटकॉइन ने ट्राई की ये वाली जो रेंज है उसको ब्रेक करने की, 27,000 और 27,000 मेरा ख्याल है $470 की प्राइस पे जाके फिर BTC की प्राइस जो है दोबारा नीचे इस रेजिस्टेंस, ये जो मैंने एक डिसेंडिंग एक ट्रेंड लाइन ड्रा किया उसको ब्रेक करते हुए ये रेजिस्टेंस है BTC की प्राइस की। तो रात को BTC की प्राइस एन मुमकिन है यहाँ से नीचे डंप करें। यू कैन कॉल मी क्रेजी। मैंने क्या किया है, मैंने एक यहाँ पे बाय आर्डर लिया है 25,800 के ऊपर, लिमिट आर्डर लगाया कि इन केस प्राइस यहाँ से नीचे डंप करती है तो यहाँ से मेरा बाय आर्डर हिट हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि BTC की प्राइस को ज़्यादा अब नीचे नहीं जाना चाहिए।
कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बीटीसी की प्राइस अगर तो फॉर एग्जांपल आज रात को कोई गड़बड़ नहीं करते जेरेमी पॉल साहब, तो बीटीसी की प्राइस दोबारा ये $30,000 की रेंज में जा सकती है, 30,000 की प्राइस को टच कर सकती है आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर। तो अगर तो प्राइस पंप करती है तो मेरी कोई ट्रेड हिट नहीं होगी और मैं कंफर्टेबल हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ट्रेड्स हैं। लेकिन अगर प्राइस नीचे जाती है तो ये शॉपिंग का टाइम है, तो ये आपने इस हिसाब से अपनी कोई एडजस्टमेंट करनी है तो आप कर सकते हैं। ग्लासनोड की जो वीकली रिसर्च रिपोर्ट है उसकी समरी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आपने सारी रिपोर्ट स्टडी करनी है तो लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। समरी उनकी क्या है, वो कहते हैं जी बिटकॉइन मार्केट जो है एक सेंटीमेंट शिफ्ट के फेज से गुजर रही है और ये सेंटीमेंट शिफ्ट जो है शॉर्ट टर्म जो होल्डर्स हैं उनकी सप्लाई चूँकि अंडर वाटर है। शॉर्ट टर्म होल्डर्स की जो सप्लाई है, शॉर्ट टर्म होल्डर्स दो किस्म की उनकी प्राइस रेंज बनती है, एक 28,000 और एक 26,000 कोई 600 के करीब। ऊपर ग्लासनोड ने उसकी चार्ट भी एक शेयर किया हुआ है, ये देखें यहाँ पे शॉर्ट टर्म होल्डर जो होल्डर्स हैं उनकी कास्ट बेस बनती है 28,000, जबकि जो शॉर्ट टर्म होल्डर स्पेंडर्स हैं उनकी जो कास्ट बेस बनती है वो 26,000 के करीब है और प्राइस उनसे ऊपर 27,000 के ऊपर ट्रेड हो रही है। बहरहाल इनकी समरी ये है कि सेंटीमेंट जो है वो चेंज हुआ है और इस वक्त सेंटीमेंट नेगेटिव है और ये जो लेवल है नेगेटिविटी का, बावजूद इसके मार्केट जो है पिछले 2-4 दिनों से पंप कर रही है, लेकिन सेंटीमेंट जो है मार्केट के वो जैसे नवंबर 2022 में FTX के क्रैश के बाद के जो लेवल थे सेंटीमेंट के नेगेटिविटी के, इस वक्त मार्केट उस सतह के ऊपर है। और साथ साथ इन्होंने कहा जी कि उसकी सेवरल रीजंस हैं, बेशुमार वजूहात हैं, जिनमें से चंद एक वजूहात उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन बताई दुनिया की, फिर रेगुलेटरी प्रेशर्स भी मार्केट के ऊपर है, इस वजह से नेगेटिविटी है मार्केट में, और तीसरी टाइटनेस ऑफ लिक्विडिटी अक्रॉस ऑल मार्केट्स, ग्लोबल जो क्रंच है लिक्विडिटी का, उस वजह से ओवरऑल ये 4-5 जो फैक्टर्स हैं इस वक्त मार्केट में जो सेंटिमेंट्स है उसको नेगेटिव रखे हुए हैं। लेकिन मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज़ भी हैं। पिछले चंद दिनों से आपके साथ मुख्तलिफ जो दुनिया के बैंक्स हैं उनके बारे में खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई ना कोई बैंक के हवाले से खबर आती है। अब पिछले 24 घंटों में जापान के लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक नमोरा लॉन्चेस बिटकॉइन फंड फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है जो रेगुलेटरी, मैं आपके साथ ओपिनियन शेयर कर भी चुका हूँ कि रेगुलेटरी प्रेशर्स की वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता जो सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनको मिनिमाइज़ करके अब ये बैंकों, और मेरा एक और इसमें मैं जो असेसमेंट लास्ट वीडियो में शेयर किया था उसमें एक चीज़ ऐड नहीं की थी। मेरा मानना यह है अगला बुल रन या उससे नेक्स्ट बुल रन में आपको बेशक ये ट्रेडिशनल फाइनेंस जितने मर्जी है, बड़े बड़े ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के बैंक जितने मर्जी आप क्रिप्टो सर्विसेज प्रोवाइड करें, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जो है वो DeFi की तरफ जाना शुरू कर देगी। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि अपने आप को मैक्सिमम एजुकेट करें, टोकन्स कैसे स्वैप करने हैं, कौन कौन से DeFi प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको एक से ज़्यादा कॉइन्स और ब्लॉकचेन्स के जो टोकन्स हैं उनकी आपको ट्रेडिंग की फैसिलिटी देते हैं, कहाँ पे आप फ्यूचर मार्जिन और ऑप्शनल ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, कहाँ पे आप बारविंग लैंडिंग कर सकते हैं। यानी आपने अपने आप को डिसेंट्रलाइज फाइनेंस से जोड़ना है। मैं आपको मशवरा दूंगा आप अपने आप को आज से एजुकेट करना शुरू कर दें, क्योंकि मुस्तकबिल में DeFi जो मार्केट है उसका शेयर बढ़ता जाएगा और सेंट्रलाइज मार्केट का शेयर कम होता जाएगा। इस हवाले से मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो चैनल है क्रिप्टो 101 उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ पे मैं DeFi के हवाले से एक पूरी प्ले लिस्ट बना रहा हूँ। एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, एक इंशाल्लाह अगले 1-2 दिनों में मैं अपलोड करूँगा। अपने आप को मैक्सिमम एजुकेट करें। अब आते हैं मार्केट की तरफ। आर्थर राइस की ओपिनियन है जी, वो कहते हैं जी कि चाइना भी फ्लाइट ऑफ कैपिटल का शिकार है, और उन्होंने कहा जी कि मैंने अपने एक दोस्त एक्सपर्ट जो कि चाइना की इकानमी के ऊपर जिनकी नज़र है, उनसे मैंने पूछा कि भाई ये कैसे इसको क्वांटिफाई किया जाए कि चाइना का ये जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है इसको कैसे हम क्वांटिफाई कर सकते। उसने कहा बड़ा आसान तरीका है, आप चाइना की जो टोटल नेट एक्सपोर्ट्स हैं, पूरी दुनिया को चाइना माल एक्सपोर्ट करता है, उसको देखें और चाइना के रिजर्व देखें, तो उसमें जो डिफरेंस है वो पैसा है। तो आर्थर राइस ने की उसकी कैलकुलेशन जी, वो तकरीबन $32 बिलियन के करीब इनके रिजर्व है, जबकि जो टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट है इनकी वो है $553 बिलियन। ये करीब 520 बिलियन का गैप है। अब आर्थर राइस के मुताबिक ये $520 बिलियन कहाँ चाइना इस्तेमाल कर रहा है, ये सालाना की बात हो रही है।
उसमें थीसिस है आर्थर एज का, उसका कहना यह है या तो चाइना जो है वो गोल्ड बाय कर रहा है, ये जो एक्स्ट्रा इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर हैं चाइना के, या चाइना जो है यूएसडी यानी यूएस डॉलर के जो डेट हैं, कर्जे हैं, उन कर्जों को कम कर रहा है। और तीसरा एक ये ऑप्शन हो सकती है कि चाइना के जो अमीर तरीन लोग हैं वो अपना पैसा जो है चाइना से निकाल के दूसरी इकानमीज में डाल रहे हैं वहाँ पे। ये मुख्तलिफ थीसिस है इन आइदर वे। और साथ आर्थर हाइस ने कहा कि मेरी होप है कि इसमें से कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर क्रिप्टो मार्केट में भी, खसूसन बिटकॉइन में भी आएंगे। अच्छा, एक और नेगेटिव न्यूज़ पिछले 24 घंटे की, यूएस के एक सिक्योर एसईसी इन्फोर्समेंट चीफ हैं जी, उन्होंने हिंट दिया कि एसईसी मज़ीद क्रैकडाउन करेगा क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, जिसमें डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर और साथ एक्सचेंजेस के ऊपर। टून कॉइन के हवाले से ऑलरेडी मैं आप दोस्तों के साथ अपनी मालूमात शेयर कर भी चुका था। अभी टून कॉइन की प्राइस अपना जो तकरीबन हाईएस्ट प्राइस है, यूँ समझ लें कि पिछले महीने 2 महीने की $2.07 तक इसकी प्राइस जो है वो पंप हुई है। अभी प्राइस जो है थोड़ी सी करेक्शन कर रही है। एन मुमकिन है रात को जो पॉलिसी स्टेटमेंट आएगी, अगर तो पॉलिसी स्टेटमेंट पॉजिटिव हुई तो फिर टोन कोइन की प्राइस मज़ीद ऊपर जा सकती है, अदरवाइज टोन कोइन की प्राइस नीचे जा सकती है। उसकी वजह यह है कि टोन कोइन इस वक्त RSI इंडिकेटर में ओवर बाट की रेंज के अंदर है। तो अभी भी कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि सिग्नल कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पर आपको बायर जो हैं, आज के बायर आपको वीक होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो है भी ओवर बाट के अंदर। अगर आपकी कोई पोजीशन है तो अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट कर लें, इससे पहले कि रात को कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आए जेरमी पॉल की तरफ और टून कोइन में मजीद आपको नीचे प्राइस जो है जाती हुई नजर आए। ठीक है। अच्छा जी, आर्बिट्रम के सेकंड एयर ड्रॉप के हवाले से मार्केट में खबरें हैं। मैंने थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश की है, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आर्बिट्रम जो है अपना सेकंड एयर ड्रॉप करेगा, लेकिन ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं। उन्होंने अपने 16 NFTs जो हैं एक्टिविटीज़ उन्होंने वीकली बेस पे एक्टिविटीज़ बनाई हैं। अगर आप वो एक्टिविटीज़ पे पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें आपको फ्री NFTs मिलेंगे। और उस NFT के ऊपर अगर मैं इफ़ यूज़ कर रहा हूँ, अगर एयर ड्रॉप अपना आर्बिट्रम सेकंड एयर ड्रॉप करते हैं एयर ड्रॉप, तो फिर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगा। कोइनबेस के हवाले से खबर है जी, उन्होंने स्टैंड विद क्रिप्टो के नाम पे एक कैंपेन स्टार्ट किया है, जिसमें वो अमेरिका की मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं, बड़े बड़े नाम आपको बता देता हूँ, न्यू हैम्पशायर, नेवाडा, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, एरिज़ोना, कैलिफोर्निया, जॉर्जिया वगैरह, इस तरह की स्टेट्स में वो बाकायदा कैंपेन कर रहे हैं ताकि वो एडवोकेट करें, वकालत करें कि क्रिप्टो मार्केट के हवाले से कोई क्लियर रेगुलेशन जो है USA में बनाई जाए। लेट्स सी इसका क्या रिज़ल्ट आता है। अच्छा, सीजी बाइनांस और SEC के हवाले से फिर ताज़ा तरीन खबर यह है कि सीजी ने एक ट्विटर पे कमेंट किया, क्योंकि इनकी जो लॉ फॉर्म है बैम के नाम पे, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे अदालत में, उसमें उन्होंने कहा कि हम जो है हमारे जो एसेट्स की कस्टडी है वो सीफो के पास है। लेकिन कल सीजी ने कहा जी कि हम ये देखें, सीजी ने कहा जी फॉर द रिकॉर्ड, मैं रिकॉर्ड के तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि बाइनांस USA ने कभी भी सीफो को यूज़ नहीं किया और ना ही कभी बाइनांस कस्टडी को किया है। आप लोग जानबूझ के इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं। लेकिन अगर हम कोर्ट में जो फाइलिंग है, इनकी जो लॉ एजेंसी है जो इनका केस लड़ी है अमेरिकी अदालत में, उसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ देखा जाए तो उसमें उन्होंने कहा है वी लाइसेंस वॉलेट कस्टडी सॉफ्टवेयर एंड सपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम सीफू, जो कि साबका उसका नाम बाइनांस होल्डिंग लिमिटेड था। ये उनकी फाइलिंग कह रही है। अब इस कन्फ्यूजन की वजह से मार्केट में फट क्रिएट हो रहा है। साथ साथ मैं आपको ये बताना भी चाहता हूँ कि इस महीने बाइनांस पे BTC की जो स्पॉट ट्रेड है उसमें तकरीबन 50% ड्रॉप आया। ये देखें, ये जब से ये स्टार्ट हुआ है सितंबर का महीना, उस वक्त से, बल्कि ये पूरा अगर आप देखें लास्ट सितंबर से लेके अभी तक, अगर एनुअल देखें तो अच्छा खासा आपको ड्रॉप नज़र आ रहा है। जो बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड थी, मतलब मल्टी बिलियन डॉलर की, वो ट्रेड अब कम होके 1-2 बिलियन पर डे के ऊपर आ गया। और इस सितंबर के महीने से तो अच्छा खासा 50% इसमें ड्रॉप आया। ठीक है, ज़ाहरी बात है जिस हवाले से बाइनांस के हवाले से फंड है उसका इम्पैक्ट होगा। बैलेंसर के हवाले से खबर है जी कि उनका जो वेबसाइट है वो किसी ने एक्सप्लॉइट कर लिया। और अगर आप बैलेंसर की वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने आप को सबसे पहले रिवोक की वेबसाइट पे जाएं और जाके अपना जो भी, अगर आपने वॉलेट वगैरह कनेक्ट किए हैं बैलेंसर के साथ, वो डिसकनेक्ट करें, उसको रिवोक करें, इससे पहले कि कोई हादसा आपके फंड्स वगैरह चोरी हो जाए। ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद लास्ट में NFT के हवाले से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो योगा लैब्स हैं उन्होंने अपनी गेम का आगाज़ किया, बीटा वर्जन वो 26 सितंबर से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इस हवाले से लर्न करना है, जिसमें आप इनके जो NFTs हैं अदर डीड, मैं आपको ये प्ले करके दिखा देता हूँ। जिसमें आपने हैचिंग करनी है, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ हैं। इस तरह आपके जो कोडा हैं अगर आपके पास हैं तो वो कोडा के ज़रिए आपने अपने अदर डीड को एक्सटेंड करना है। इसके अलावा पिछले दिनों इन्होंने अपने अदर डीड को मेरा ख्याल है 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, वैसल्स और अदर डीड एक्सटेंडेड, शायद इस तरह के 2 वर्जन बन गए थे। मैंने अपने अदर डीड कन्वर्ट किए थे, तो वो भी मेरा ख्याल है इसकी इनकी गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।